हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, फाइनली आपके सामने है क्लास 11th का भौतिक शास्त्र का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट क्रमांक 2। अभी तक हमने पिछले वीडियोस में सेट क्रमांक 1 को कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे सेट क्रमांक 2 है, जिसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे बचे हुए थे, उनको हम इस सेट में कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप एएस के क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो 6th नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिए गए समीकरण की शुद्धता की जांच करो। तो s बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये वाला प्रश्न 2019 में आया हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जांच चीज़ जो की गई है, तो ये देखिए यहाँ पे LHS की विमाएँ, यहाँ पे S बराबर M0 L1 T0, फिर RHS की विमाएँ निकालने पर यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद M0 L1 T0। तो यह स्पष्ट है कि समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ समान है, अतः समीकरण विमीय रूप से सही है। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसका अथवा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो मैं आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं करना चाहती और मैं आपको ये बात क्लियर अभी ही कर दे रही हूँ कि आपको अपने और भी क्वेश्चंस की तैयारी परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोर्ड से कर लेना है। ये जो मॉडल सेट है, चाहे वो मिडिल एजुकेशन पे हो चाहे वो एएस के क्लासेस पे हो, दोनों ही चैनल्स पे जो मॉडल सेट या फिर अभ्यास प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो सिर्फ आपकी तैयारी के उद्देश्य से कराए जा रहे हैं। वो किसी भी प्रकार का रियल पेपर नहीं है। इसलिए आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू और भी जो बुक है उनके माध्यम से करना है। ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है कि जिससे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं छूटें। फिर आते हैं हम इसके अथवा पे। ऐसा पद्धति की सभी मूल राशियों तथा मात्रक को लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई इशू होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये 7 मात्रक दिए हुए हैं और साथ में यहाँ पे ये मात्रक के साथ यहाँ सामने इनकी 7 और राशियाँ दी हुई हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 7। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावकारी लंबाई जो है वो है l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करो। तो ये रहा है इसका उत्तर। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे सूत्र में मान रख देंगे, उसके बाद फिर विमीय सूत्र लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे जो मान निकलेगा उससे यहाँ पे a बराबर 1/2, b बराबर ऋण 1/2। फिर उसके बाद ये a समीकरण 1 में मान रख देने पे यहाँ पे t बराबर k √1/g, यही लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पे अथवा है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रतिष्ठा गुणांक पर तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ध्वनि का वेग v, प्रत्यास्थता गुणांक e और जो माध्यम का घनत्व है वो d मान लिया गया। फिर प्रश्न के अनुसार यहाँ पे इन्होंने ये इस तरीके का समीकरण नंबर 1 बनाया, जिसमें v बराबर k इंटू ई इंटू डी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे नीचे तो विमीय सूत्र लिखा, उसके बाद फिर विमीय सूत्र ये आपको याद होने चाहिए। उसके नीचे फिर यहाँ पे समीकरण बनाने के बाद जो मान आया है a बराबर 1/2, b बराबर ऋण 1/2। उसके बाद a और b के जो मान है वो रख दिए और आता है यहाँ पे एक समान वेग कहते हैं। उसी प्रकार परिवर्ती त्वरण किसे कहा जाता है? किसी वस्तु के जो त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन जो है वो असमान हुआ हो। उसके बाद देखेंगे इसका अथवा, और ये जो
पार्ट है, इसमें ही मैं पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनको एक ही वीडियो में कवर करवा रही हूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकें। विस्थापन तथा दूरी में अंतर बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया विस्थापन और दूरी में अंतर। ठीक है, तो पहला अंतर है कि ये दिए गए समयांतराल में वस्तु की स्थिति निर्देशांकों के अंतर के बराबर होता है, और साथ में यह समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई के बराबर होती है। जो विस्थापन है वो सदिश है, लेकिन दूरी एक अदिश है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, दूरी सदैव धनात्मक ही होती है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, चाल और वेग में अंतर बताइए। तो ये रहा इसका उत्तर। वेग क्या होता है कि निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा की गई दूरी, उसको क्या कहा जाता है, वेग। और इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहा जाता है। मतलब कि वेग में किसी निश्चित दिशा की ज़रूरत होती है। वेग क्योंकि सदिश है और ये जो चाल है वो अदिश है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, चाल सदैव धनात्मक होती है। फिर उसके बाद है इसका अथवा, ग्राफी विधि के द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे एस बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे OAC क्या है, क्षेत्र जो है वो क्या है। यहाँ पे एक आयत भी है और एक त्रिभुज भी है, तो इसके में अपन त्रिभुज EBC जोड़ लेंगे और साथ में आयत OABE। फिर क्षेत्रफल उसे निकाला जाएगा सूत्र से, तो यहाँ पे आएगा S बराबर UT + 1/2 T, कोष्टक में आएगा V - U। फिर उसके बाद क्योंकि पहला समीकरण होता है V - U बराबर AT, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका S बराबर UT + 1/2 AT का स्क्वायर। ये यहाँ पे आपका समीकरण ज्ञात हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका अथवा, एक कार शहर के से दूसरे शहर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। कार की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप सूत्र लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, उससे क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। उसके बाद यहाँ पे मान लिया है कि जाने में लगा समय होगा x बटे 40 घंटे। ठीक है, फिर वापस आने में लगा x बटे 60। उस तरीके से फिर औसत चाल निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर औसत वेग निकाला जाएगा, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल, तो यहाँ पे इसको जोड़ घटा दिया जाएगा और फिर यहाँ पे ये उत्तर आ जाएगा आपका 0। फिर क्या है, ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए त्वरित गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। ये रहा इसका हल। तो यहाँ पे प्रथम समीकरण की जो व्युत्पत्ति है उससे हो जाएगा त्वरण बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय का आप सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पे अंतिम में V बराबर U - GT हो जाएगा। यही गति का प्रथम समीकरण। फिर द्वितीय समीकरण की व्युत्पत्ति के लिए औसत चाल लिखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा U - 1/2 GT। फिर दूरी तो VAV × T। उसके बाद फिर यहाँ पे H बराबर जो मान आएगा वो होगा UT - 1/2 GT का स्क्वायर, और यही गति का द्वितीय समीकरण है। फिर ये है तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति, तो इसमें प्रथम समीकरण से ये मान आ जाएगा T बराबर V - U अपॉन -G। उसके बाद द्वितीय समीकरण क्या है, ये उसमें T का मान रख दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि T का मान रखने के बाद H बराबर U² - V² अपॉन 2G आएगा। फिर यहाँ पक्षांतर करेंगे तो V² - U² - 2GH, तो यहाँ पे यही तृतीय समीकरण है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे अगला प्रश्न है, सदिश योग के त्रिभुज नियम को लिखिए। तो देखिए ये रहा इसका यहाँ पे उत्तर कि आपको त्रिभुज बनाना है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो थ्योरी है वो लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा फिर OA धन AB बराबर OB। फिर है अथवा, कौड़ी वेग की परिभाषा लिखिए तथा कौड़ी वेग एवं रेखीय वेग में संबंध बताइए।
तो ये देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा दे दी कि वृत्तीय वेग में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, तो डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, ये इसका यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, जो संबंध है वो। फिर है प्रश्न क्रमांक 12, एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है आई कैप, जे कैप, के कैप क्रमशः एकांक सदिश हैं, ठीक है, जो जेड यहाँ पे जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश ये दर्शाए गए हैं। यहाँ पे इसका उत्तर आपको दिया गया है कि सदिश राशियाँ कौन सी हैं, ठीक है, और अदिश राशियाँ कौन सी हैं। तो जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो वो होती हैं सदिश, और जिसमें परिमाण केवल हो, कोई भी निश्चित दिशा ना हो, वो होती हैं अदिश। तो यहाँ पे आप इनके उदाहरण पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 13, सदिश का योग क्रम में नियम का पालन करता है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे आपको सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम बताना है और सिद्ध करना है कि वो पालन करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना लेना है और पी क्यू आर यहाँ पे त्रिभुज लेना है। तो पी क्यू आर में योग नियम से यहाँ पे योग के जो त्रिभुज नियम है उसमें आप ये लिखेंगे, फिर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। उसके बाद फिर यहाँ त्रिभुज पी एस आर में देखेंगे तो यहाँ पे भी वेक्टर बी धन वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर, 1 और 2 से ए धन बी बराबर बी धन ए सदिश हो जाएगा। तो यही क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि यदि ए और बी सदिश को जोड़ें और बी और ए को जोड़ें तो मान एक ही होना चाहिए, मतलब क्रम बदलने पर भी मान एक सा ही आए। फिर उसके बाद है यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चित्र बना लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको बताना है कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, टी सेकंड में वेग में परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो हल करने पे आएगा मान वो है थीटा बराबर डेल्टा वी बटे वी। उसके बाद यहाँ पे समीकरण देते जाइए, फिर यहाँ पे और आगे हल किया जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा वी बटे टी, तो वी बराबर हो जाएगा ओमेगा आर। उसके बाद फिर यहाँ पे हल करने के बाद हो जाएगा ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये ही अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर में भी और डिटेल में अच्छे से समझाया था। यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उनके भी आप जो वीडियोज़ हैं उनको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डिटेल में समझा दिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में इसको ख़त्म कर रही हूँ। तो ये था मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को